और पाठशाला में एक बार फिर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं जो संविधान के जो महत्वपूर्ण स्रोत हैं, अनुसूचियाँ हैं, भाग हैं, जो बार बार एग्जाम में देखने को मिलता है, समितियाँ हैं, तो उनको देख लेते हैं एक ही वीडियो में बिना देर किए हुए, बहुत ही आसान भाषा में। चलिए शुरू करते हैं। देखिए समिति पहले देखेंगे कौन कौन सी समिति बनी थी संविधान सभा में और कौन कौन उसका अध्यक्ष था। नियम समिति बनी थी, उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति बनी थी, उसके भी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो नियम का संचालन कौन करता था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। प्रारूप समिति एक थी जिसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। इनमें 7 सदस्य थे जिसमें अध्यक्ष आपके भीमराव अम्बेडकर थे और 6 अन्य सदस्य थे। और इसका गठन जो है 29 अगस्त 1947 को किया गया था। चलिए संघ संविधान समिति और प्रांतीय संविधान समिति। देखिए संघ की बात आई, संघ संविधान समिति एक होता है, एक संघ शक्ति समिति होती है। दोनों जो है आपके अध्यक्ष कौन होंगे? जवाहरलाल नेहरू जी होंगे। जब भी संघ की बात आएगी तो जवाहरलाल नेहरू होंगे और प्रांत की बात आएगी तो कौन होगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल होंगे। इसको याद रखिएगा। एक मूल अधिकार थी समिति, उसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, लेकिन उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी थे। एक अल्पसंख्यक की उप समिति थी, इसके अध्यक्ष SC मुखर्जी थे। SC मुखर्जी जो थे संविधान सभा के उपाध्यक्ष के तौर पर भी काम किए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। परिचय पत्र समिति एक थी, इसके अध्यक्ष कौन थे? अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर थे। ये अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर वही थे जो प्रारूप समिति के सदस्य थे। आवास समिति पट्टाभी सीतारामैया। इनको जो है जब पहली बार संविधान सभा का गठन हुआ था तो उसमें अस्थायी अध्यक्ष के तौर पर इनको चुना गया था। पट्टाभी सीतारामैया को सबसे वरिष्ठ थे इस वजह से। अब देखिए एक झंडा समिति है और एक तदर समिति है। राष्ट्रीय ध्वज के लिए तदर समिति है, उसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। झंडा समिति के अध्यक्ष JB कृपलानी थे। इसको याद रखिएगा। तदर समिति की अगर बात आएगी तो राजेंद्र प्रसाद होंगे, झंडा समिति के JB कृपलानी। राज्यसभा के सदस्य जो प्रधानमंत्री बने, देखिए क्या है कि जैसे कोई अगर प्रधानमंत्री बन जाता है या कोई अन्य मंत्री बन जाता है तो उसे जो है अगर लोकसभा से हार जाता है चुनाव, तो या फिर जो है कि बिना मंत्री रहते हुए भी उसको मंत्री बना देते हैं। तो यह संविधान में प्रावधान किया गया है कि आप किसी भी सदन की सदस्यता ग्रहण कर लेंगे 6 महीने बाद भी तो आप सदस्य बन सकते हैं। तो इसी तरीके से भी आपने हाल ही के चुनाव में देखा होगा कि पुष्कर सिंह धामी जो थे वह तो अपनी सीट से चुनाव हार गए थे। उसी तरीके से केशव प्रसाद मौर्य भी हार गए, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य को जो है उप मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया और पुष्कर सिंह धामी जो है उत्तराखंड के CM बन गए। तो इसी तरीके से मतलब कि क्या है कि अब 6 महीने बाद चुनाव होगा तो उन्हें जो है कि लोकसभा की कहीं से खड़ा कर देंगे तो वहाँ पर जीत जाएंगे, नहीं तो इनको राज्यसभा के तरीके से भेज देंगे। ठीक है। तो इसी तरीके से इंदिरा गांधी जब क्या था, लाल बहादुर शास्त्री जब मर गए थे तो इन्हें इंदिरा गांधी को राज्यसभा से प्रधानमंत्री बनाया गया था। और HD देवगौड़ा थे 1996-97 में HD देवगौड़ा जी बने थे। इंद्र कुमार गुजराल 1997-98 में बने थे। मनमोहन सिंह जो थे 2004 में बने थे, ये असम से बने थे राज्यसभा की सीट से। और इसके पहले यह LPG पैराडाइम में इनका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल था। वैश्वीकरण, उदारीकरण, निजीकरण जब थे ये बहुत ही इकोनॉमी बहुत ही अच्छे इकोनॉमिस्ट थे 1991-92 के समय में जब आया था यह LPG पैराडाइम। और उस समय जो है कि सरकार किसकी थी? PV नरसिम्हा राव की सरकार थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब कुछ भाग आ गए हैं संविधान के, और संविधान के भाग जो हैं कुल कितने हैं? कुल 22 भाग हैं। जब संविधान बना था तो उसमें भी 22 भाग थे, लेकिन वर्तमान में जैसे उपभाग बन गए हैं, जैसे 4 क हो गया, 9 क हो गया, 9 ख हो गया और 14 क हो गया, ये सब मिला करके देखेंगे तो 25 भाग है। और इसके पहले जो है अगर उस तरीके से देखेंगे तो 22 भाग ही हैं, केवल भाग उपभाग को नहीं शामिल करेंगे तब। तो आप देख लेते हैं भाग कौन कौन से हैं। संघ और उसका राज्य क्षेत्र की बात की गई है, इसका प्रावधान आर्टिकल 1 से 4 तक प्रावधान किया गया है। भाग 2 नागरिकता की बात की गई है, इसका प्रावधान 5 से 11 आर्टिकल में किया गया है। और मूल अधिकार आपका कहाँ से लिया गया है? यह 12 मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है और इसका प्रावधान 12 से 35 है। और राज्य के लिए यह नकारात्मक की भाव पैदा करता है। राज्य किसे कहते हैं? देखिए राज्य के अंतर्गत आप किसी राज्य को नहीं, जितने भी संस्कारी संस्थाएं हैं सबको राज्य के अंदर शामिल किया जाता है, बस केवल न्यायपालिका को छोड़ करके। और यह जो है राज्य के लिए नकारात्मक भाव पैदा करता है, जबकि नागरिकों के लिए सकारात्मक होता है। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है यह जो है राज्य के लिए सकारात्मक भाव पैदा करता है। इसका प्रावधान 36 से 51 में किया गया है और यह जो है DPSP आपके आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। भाग 4 देखेंगे, मूल कर्तव्य है और इसका प्रावधान 51 क में किया गया है। देखिए मूल कर्तव्य जो है रूस के संविधान से लिया गया है, लेकिन इसका जो प्रावधान मूल संविधान में नहीं था। इसको जो है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में जो हुआ था उसके द्वारा इसको लाया गया था, इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के द्वारा, कि नागरिकों के कुछ जब अधिकार हैं तो इसका दुरुपयोग कर रहे थे तो मतलब कि कुछ कर्तव्य भी होने चाहिए, तो इस तरीके से लाया गया था।
उस समय अब रूस नहीं रहेगा अगर ऑप्शन में, तो सोवियत संघ रहेगा, तो आप उसको भी ऑप्शन मान सकते हैं। देखिए भाग 5 है, संघ की बात करता है। संघ में मतलब जैसे राष्ट्रपति हो गए, प्रधानमंत्री हो गए, जो कैबिनेट बैठक होती है और न्यायपालिका होती है, ये सब जो है आपका संघ में आते हैं। सीएजी हो गए, महान्यायवादी हो गए, संघ में इनका प्रावधान जो है 52 से 151 तक किया गया है। भाग 6 देखेंगे, राज्य की बात की गई है। इसके अंदर जो मतलब कि इसमें किया गया है वो उसी तरीके से राज्य में भी है कि मुख्यमंत्री का प्रावधान है और महाधिवक्ता का प्रावधान है। उच्च न्यायालय, यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय की बात करता है, यहाँ पे उच्च न्यायालय की बात की गई है। तो आपका भाग 6 किसके लिए? राज्य से है, राज्य से सभी संबंधित है। और भाग 7 जो है यह निरसित कर दिया गया है, इसको समाप्त कर दिया गया है। भाग 8 जो है संघ राज्य क्षेत्र है, जो संघ राज्य क्षेत्र बनते हैं यूनियन टेरिटरी, उसके प्रावधान किया गया है कि उसका संचालन कौन करेगा। मतलब जैसे वहाँ पर, यहाँ पर हर राज्य में राज्यपाल होते हैं, तो वहाँ पर उप राज्यपाल होते हैं, और वहाँ का जो है कि देखभाल कौन करता है और शासन प्रशासन की बात कौन करता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है सीधे तौर पर। भाग 9 देखिए, पंचायती राज की बात करता है। इसका प्रावधान आर्टिकल 243 में किया गया है। और पंचायती राज जो है आपका 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा इसको जो है कि अनुसूची में जोड़ा गया था। और भाग 10 देखेंगे, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बारे में बात करता है। इसका प्रावधान अनुच्छेद 244 से लेकर 244 के क तक किया गया है। भाग 11 में संघ और राज्यों के बीच संबंध की बात करता है। 245 से 263 तक का प्रावधान किया गया है इसका संघ और राज्यों के बीच। देखिए इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं, जैसे आपका 5 में संघ है और 6 में राज्य है। संघ और राज्य को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? संघ राज्य। और इनको जोड़ देंगे 5 और 6 को, क्या हो जाएगा? 11। 11 में क्या है? संघ राज्य की बात करता है। इस तरीके से याद कर सकते हैं। देखिए इसका भी हम आपको एक ट्रिक भी बताएंगे जो आप आसानी से याद कर सकते हैं। वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद जो है इसकी बात करता है। कौन? किसमें? वित्त, संपत्ति और संविदाओं की बात जो है अनुच्छेद 264 से 300 के क में किया गया है। भाग 12 में इसका प्रावधान किया गया है। और जो 300 के क है, इसमें जो है मौलिक अधिकार के रूप में जो संपत्ति का अधिकार था इसी में शामिल किया गया है। अगर ऐसे भी पूछा जाए कि जो संपत्ति का अधिकार था उसे 300 के क में रखा गया, इस किस भाग में है? भाग 12, भाग 13, भाग 14, तो आप बता सकते हैं कि भाग 12 में इसका प्रावधान किया गया है। चलिए भाग 13 देखते हैं। भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम की बात करता है। भाग 13, जैसे आप मतलब कि एक राज्य से मध्य प्रदेश से या उत्तर प्रदेश के बीच या मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र के बीच, महाराष्ट्र से गुजरात के बीच व्यापार करना चाहते हैं, तो उसका प्रावधान जो है भाग 13 में किया गया है। ये इसका जो है आर्टिकल 301 से 307 तक प्रावधानित किया गया है। भाग 14 है जो संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं हैं। संघ और राज्य के अधीन सेवाएं जो है IAS, IFS, IRS, ये सब जो सेवाएं होती हैं, संघ लोक सेवा आयोग की, लोक सेवा आयोग की जो सेवाएं हैं, उनके बारे में भाग 14 में बात किया गया है। और इनका प्रावधान 308 से 323 तक किया गया है आर्टिकल में। और भाग 15 जो है निर्वाचन आयोग की बात करता है, और इसमें इसका प्रावधान 324 से 329 तक होता है। देखिए आपको यह भी पूछा जाता है कि यह जो है संविधान जो बना था, निर्वाचन आयोग जो है संवैधानिक संस्था है कि सांविधिक संस्था है? तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो संविधान में प्रावधान किया जाता है वह संवैधानिक संस्था होती है, संवैधानिक संस्था होती है, इसलिए आप इसको निर्वाचन आयोग संवैधानिक संस्था है। और इसी के तहत एक आर्टिकल है 326, जिसमें वयस्क मताधिकार का प्रावधान किया गया है, जिसमें आपको 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष तक प्रावधान किया गया है। 18 वर्ष की उम्र में आप वयस्क मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। इसका जो है 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा इसको प्रावधान किया गया था, 21 से 18 का। चलिए भाग 16 देख लेते हैं। कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध किया गया है। भाग 17 जो है राजभाषा की बात करता है। इसका प्रावधान आर्टिकल 343 से 351 तक है। तो राजभाषा जो है, राजभाषा आप इसको देखिए, हिंदी हमारी जो है क्या है? राजभाषा है। कुछ लोग इसको कन्फ्यूज होकर के लगा देते हैं राष्ट्रभाषा है, तो राजभाषा है। और राजभाषा आयोग का गठन हुआ था पहली बार, तो BG खेर इसके अध्यक्ष बने थे। देखिए भाग 18 में क्या है? भाग 18 में आपात उपबंध की बात की गई है। इसका प्रावधान 352 से 360 तक किया गया है। 352 में राष्ट्रीय आपात की बात की गई है। 356 में जो है आपका राष्ट्रपति शासन की बात की गई राज्यों में। और 360 जो है आपका वित्तीय आपात की बात करता है। वित्तीय आपात अभी तक जो है एक बार भी नहीं लगा है। 356 बहुत बार लग चुके हैं राज्यों में, और 352 3 बार लगा है, जिसमें 2 बार तो इंदिरा गांधी गवर्नमेंट में लगी थी। चलिए 19 देखेंगे। भाग 19 यह प्रक्रिया के बारे में बताता है, जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल, राज प्रमुख और संसद जो होते हैं उनके बारे में प्रावधान किया गया भाग 19 में। इसका जो है अनुच्छेद 361 से 367 तक प्रावधान किया गया है। भाग 20 जो है संविधान संशोधन की बात करता है। यह आर्टिकल 368 में इसका प्रावधान किया गया है। जैसे किसी में संविधान में संशोधन किया जाता है, जैसे अभी आप देखेंगे कि GST आया है, 101वां संविधान संशोधन के द्वारा 102 और 105 जो है OBC के लिए है, और इसी तरीके से EWS 103 में प्रावधान किया गया। तो यह सब जो है संविधान संशोधन जो है आपके आर्टिकल 368 के तहत किया गया है। और इसमें जो है 3 प्रकार के, एक साधारण बहुमत से किया जाता है, एक विशेष बहुमत से होता है, और एक आधे राज्यों और
आधे राज्यों और 1/3 से संबंधित होता है, मतलब आधे, सॉरी दोस्तों, आधे राज्यों और मतलब कि 50% से संबंधित होता है। 3 तरीके से किया जाता है यह। भाग 21 जो है अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध की बात करता है। इसका प्रावधान 369 से 392 तक किया गया है। और भाग 22 देखेंगे, संक्षिप्त नाम प्रारंभ और हिंदी प्राधिकृत पाठ और निरसन की बात करता है। 393 से 395 में किया गया है, तो यह भाग 22 में किया गया है। अनुसूचियों की बात देख लेते हैं। अनुसूचियाँ जो है कितनी थी, देखिए संविधान जब बना था तो उस समय 8 अनुसूचियाँ थीं। 8 अनुसूचियाँ थी और आपके 22 भाग थे और 395 अनुच्छेद थे। लेकिन वर्तमान में क्या है, इसमें 12 अनुसूचियाँ हो चुकी हैं, 25 भाग हो चुके हैं और अनुच्छेद तो आपके 395 ही हैं। लेकिन जैसे 22 भाग हैं उसमें उपभाग जोड़ दिया गया है, तो उसी तरह उप अनुच्छेद जोड़ दिया गया है, कुछ अनुच्छेद को घटा दिया गया है। तो इस तरीके से जो है कि 450 से प्लस हो गए हैं अनुच्छेद, लेकिन वास्तविक रूप से 395 ही है। चलिए आगे देखते हैं। तो पहला जो है अनुसूची किससे संबंधित है, भारत जो है 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश का राज्य है। भारत एक राज्य में के अंतर्गत आता है। जैसे अभी आपको बताए थे कि जो वो होते हैं, पावर होती है, जैसे कोई भी सरकारी संस्था है तो उसे जो है राज्य के अंतर्गत गिना जाता है। तो भारत को भी 28 राज्यों और केंद्र शासित के ऊपर पावर है, तो यह जो एक राज्य के रूप में कार्य करती है। दूसरी अनुसूची जो है, चलिए थोड़ा सा इसको हम बता देते हैं भाग के बारे में कि भाग आप कैसे याद करेंगे। तो देखिए आपको कुछ भागे जो हैं आपको नहीं याद करना है। जैसे आपका यह हो गया अनुच्छेद, भाग 22 हो गया, यह नहीं पूछा जाता है। भाग 21, भाग 19 और भाग 16, यह 4 जो है आपको ज़्यादातर याद नहीं करना पड़ता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं, जैसे भाग 20 हो गया, भाग 18 हो गया, भाग 17 हो गया, राजभाषा की बात करता है, यह 3 हो गए, निर्वाचन आयोग हो गया, यह और वित्त की बात करता है 11 हो गया, और पंचायती राज हो गया। मतलब ये सब जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस तरीके से याद कर सकते हैं। देखिए भाग 1 किसके बारे में बात करता है, संघ और राज्य के बारे में बात करता है, तो आप इसको याद कर सकते हैं। कोई भी चीज़ जब होगा, मतलब संघ किसी क्षेत्र के बारे में बात करता है, उसके बाद जो है कि वहाँ की नागरिक होना जरूरी है, तो दूसरी बात नागरिक होंगे। फिर उसके बाद मौलिक अधिकार की ज़रूरत पड़ती है, तो मौलिक अधिकार, उसके बाद राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार के बाद राज्य के निर्देशक तत्व आते हैं, और उसी के अंतर्गत जो है मूल कर्तव्य आते हैं। फिर संघ की बात की जाती है, राज्य की बात की जाती है। इस तरीके से याद कर सकते हैं। और चलिए आगे देखते हैं। देखिए दूसरी अनुसूची जो है आपका, इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के वेतन भत्ता, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के जो है आपके क्या किया गया है, इनके जो है जो पैसा मिलता है वेतन और भत्ते की बात दूसरी अनुसूची में किया गया है। पहली अनुसूची में क्या है, मतलब राज्य है 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश के बारे में कहा गया है। और दूसरी जो है ये जितनी संवैधानिक पोस्टें हैं उनके वेतन भत्ते की बात की गई है। जब वेतन ले लेंगे तभी शपथ लेंगे। तो तीसरी अनुसूची में क्या है, मंत्रियों, सांसदों, विधायकों द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रावधान किया गया है, तो आप इसको देख लेंगे। और जबकि चौथी अनुसूची जो है आपका, विभिन्न राज्यों और संघ शासित प्रदेशों का राज्यसभा में सीट का आवंटन किया गया है। मतलब क्या है कि पहली अनुसूची जो है कि संघ के बारे में 28 राज्य और 8 जो है संघ शासित प्रदेश के बारे में। लेकिन दूसरी में क्या है, दूसरे में आपको वेतन भत्ते जब दिया जाएगा तभी शपथ लेंगे। शपथ लेने के बाद जो है राज्यसभा में जो सीटों का आवंटन है उनका बारे में बात की गई है। उसके बाद अनुसूचित क्षेत्रों, अनुसूचित जनजातियों के बारे में 5वीं अनुसूची में बात की गई है। और 6ठी अनुसूची में AMTM के बारे में बात की गई है। AMTM का मतलब होता है, ए से असम हो गया, AM से मेघालय हो गया, T से त्रिपुरा हो गया, मी से मिजोरम हो गया। इसमें आप कन्फ्यूज मत होइएगा। आपको देखिए असम मेघालय एक ही जगह पर है। अगर आप मानचित्र देखेंगे तो असम मेघालय एक साथ रहते हैं, तो AM हो गए, TM त्रिपुरा और मिजोरम एक साथ नीचे के प्रदेश में रहते हैं, तो आपके यह हो। 7वीं अनुसूची की जो है बात, 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का प्रावधान किया गया। संघ सूची में जो कानून संघ द्वारा बनाए जाते हैं, राज्य सूची में राज्य के द्वारा बनाए जाते हैं। इसमें जो है वर्तमान में 100 भाग हैं, और राज्य सूची के अंतर्गत जो है 61 भाग हैं, और समवर्ती सूची के अंतर्गत जो है आपके 52 हैं इस समय। और 8वीं में अनुसूची जो है आपकी भाषाओं से संबंधित है। देखिए जब संविधान बना था तो उस समय 14 भाषाएं थी, लेकिन वर्तमान में जो है इस समय 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल हैं। 9वीं अनुसूची जो है भूमि सुधार संबंधी अधिनियम, इसको बनाया गया है। और 10वीं अनुसूची जो है 1985 में इसको लाया गया था दल बदल कानून के तहत, तो इसका प्रावधान किया गया है राजीव गांधी गवर्नमेंट के द्वारा। 11वीं अनुसूची जो है यह बाद में जोड़ी गई है। 73वां संविधान संशोधन जब आया था 1992-93 में, उस समय जोड़ी गई थी। और 74वां संविधान संशोधन के द्वारा 12वीं अनुसूची को जोड़ी गई थी। आपका यह प्रावधान जो है आपका
1992-93 में किया गया था 73वां 74वां संविधान संशोधन, जबकि दल बदल जो है 52वां संविधान संशोधन के तहत किया गया है। और पहला संशोधन जो है 9वीं अनुसूची के द्वारा पहला संशोधन करके 9वीं अनुसूची का प्रावधान किया गया था। एक बार फिर से देख लेते हैं, पहली अनुसूची का प्रावधान 9वीं अनुसूची का प्रावधान पहला संविधान संशोधन करके, और 52वां संविधान संशोधन करके 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया, और 73वां 74वां का संशोधन करके 11वां और 12वां जो है आपको अनुसूची जोड़ी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब देख लेते हैं संविधान एवं राज्य व्यवस्था में जो पद हैं कुछ, उनको कौन शपथ दिलाता है और वो किसको त्याग पत्र देते हैं। तो देखिए राष्ट्रपति जो है इनको शपथ कौन दिलाएगा, मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं CJI जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, तो वो शपथ दिलाएंगे। जैसे इस समय जो है रमन्ना जी हैं, और उनको अगर अभी कोई राष्ट्रपति चुना जाता है, जैसे रामनाथ कोविंद चुने जाते हैं फिर से, तो उनको शपथ दिलाने का काम करेंगे वो। और राष्ट्रपति किसको त्यागपत्र देता है, उपराष्ट्रपति को, और उपराष्ट्रपति किसको त्यागपत्र देता है, वो राष्ट्रपति को देता है। लेकिन उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाने का काम कौन करेगा, राष्ट्रपति करता है। इसको ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये पूछा जाता है और बहुत कन्फ्यूजन होता है, गलत भी होते हैं। मुख्य न्यायाधीश कौन होते हैं, तो राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश की जो है किसको शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति दिलाता है, और ये राष्ट्रपति को त्यागपत्र भी देते हैं। प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है, राष्ट्रपति नियुक्त करता है, और इसका जो है कि त्यागपत्र किसको देते हैं, राष्ट्रपति को देते हैं। लोकसभा अध्यक्ष और लोकसभा उपाध्यक्ष जो है, यह जो है आपके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में शपथ ग्रहण नहीं करते, बल्कि सदस्य के रूप में ग्रहण करते हैं। और इनको जो है कौन दिलाता है, वो प्रोटेम स्पीकर के द्वारा इनको दिलाया जाता है शपथ। और यह जो है लोकसभा का अध्यक्ष जो है उपाध्यक्ष को देता है त्यागपत्र, और उपाध्यक्ष जो है अध्यक्ष को त्यागपत्र देता है। इसको ध्यान रखिएगा। और मुख्यमंत्री का जो है कौन दिलाता है, राज्यपाल दिलाता है, और राज्यपाल को यह त्यागपत्र देते हैं। इसी तरीके से राज्यपाल की नियुक्ति जो है केंद्र के द्वारा की जाती है, और राज्यपाल को जो है कि शपथ दिलाने का काम हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा किया जाता है, जबकि हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाने का काम राज्यपाल करेंगे। ध्यान दीजिएगा। अब देखिए संविधान के स्रोत, जब संविधान हमारा बन रहा था तो उस समय जो है कि संविधान के जो महान नायक थे सभी जो है वो 60 देशों के संविधान को पढ़े थे। उसके बाद जो है कि जो उनको जो है कि संविधान जिस गवर्नमेंट के संविधान से जिस देश के संविधान से जहाँ जो चीज़ अच्छा लगा उनको जो है ग्रहण कर लीजिए। इसलिए जो है इस भारतीय संविधान को उधार का भी संविधान कहा जाता है, उधार का थैला भी कहा जाता है। तो देखिए भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट से ली गई है, और एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। एकल नागरिकता का प्रावधान का मतलब यह होता है कि जैसे कि आपको केवल भारत सरकार का नागरिकता है, और यहाँ की नहीं कि राज्य का भी नागरिकता होगा। इसलिए जैसे आप सर्टिफिकेट बनवाते हैं कि निवास प्रमाण पत्र बनवाते हैं, तो उसमें आपका राज्य सरकार का जैसे आप रहेंगे उत्तर प्रदेश का मैं निवासी हूँ, न कि मतलब कि नागरिक हूँ। आप भारत के नागरिक हो सकते हैं लेकिन उत्तर प्रदेश की नहीं। इसलिए एकल नागरिकता के प्रावधान किया गया है। यह कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। और देखिए ब्रिटिश संविधान से संसदीय प्रणाली लेने का कारण यह था कि पहले से जो है कि हम अंग्रेज शासन करते चले आए थे, और उनके जो है कानून व्यवस्था के हम लोग अनुकूल हो गए थे। इसलिए संसदीय प्रणाली को सीधे ले लिए थे। विधि के शासन भी वहीं से, विधि निर्माण की प्रक्रिया, जो नियम प्रक्रिया रूल बनाए जाते थे सब वहीं से ले लिए थे। संसदीय विशेषाधिकार की बात वहीं से की गई थी। द्विसदनीय व्यवस्था की बात की गई थी। और कनाडा के संविधान से देखिए क्या क्या लिया गया है। सरकार की संघीय व्यवस्था ली गई है, और केंद्र के पास जो अवशिष्ट शक्तियाँ होती हैं। देखिए अवशिष्ट शक्तियाँ जैसे अमेरिका में क्या है, राज्यों को दी गई, लेकिन यहाँ पर भारत में जो है केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियाँ हैं। इसका प्रावधान अनुच्छेद 248 में किया गया है। संघ और राज्य के बीच शक्तियों का वितरण जो है यह सब कहाँ से, संघ और राज्य के बीच में जो शक्ति होंगे उनका जो है बंटवारा कर्नाटक संविधान से लिया गया है। देखिए अब ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची ली गई है। जो समवर्ती सूची की बात की गई है, जिस पर केंद्र और राज्य दोनों मिल करके कानून बनाते हैं, तो यह प्रावधान आपके ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और प्रस्तावना की जो भाषा है यह ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, जबकि प्रस्तावना का जो है सिद्धांत जो है आपका अमेरिका से लिया गया। लेकिन प्रस्तावना की जो भाषा है, मूल भाषा है, ये कहाँ से ली गई है, यह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। केंद्र और राज्य के बीच संबंध स्थापित कैसे किया जाए, यह प्रावधान भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। चलिए आयरलैंड के संविधान से देखिए क्या लिया गया है। यह नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं आयरलैंड के संविधान से, और राष्ट्रपति के जो निर्वाचक मंडल होते हैं और निर्वाचन की जो पद्धति होती है यह भी जो है आयरलैंड से लिया गया है। इसके साथ ही जो राज्यसभा में समाज से, साहित्य से, कला से और विज्ञान से जो ख्यातिप्राप्त जो व्यक्ति होते हैं उनका मनोनयन जो किया जाता है 12 लोगों का, उनका प्रावधान भी आयरलैंड से लिया गया है। और जापान से देखिए क्या लिया गया है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ली गई है, जबकि विधि बनाने की नियम जो है वहाँ से है, और जबकि विधि की स्थापित प्रक्रिया जो है सिद्धांत यह जापान से लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका का संविधान से संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है दक्षिण अफ्रीका से, और संविधान संशोधन का प्रावधान आर्टिकल 368 में भाग 20 में किया गया। अभी आगे हम आपसे चर्चा कर चुके हैं।
देखिए जर्मनी के संविधान से क्या क्या लिया गया है, तो आपातकाल जो लगाए जाते हैं 352, 356, 360, तो यह जो है प्रावधान आपका जर्मनी के बीमर संविधान से लिया गया है। और रूस के संविधान से क्या क्या लिया गया है, तो रूस के संविधान से मूल कर्तव्य लिया गया है। यह भी जो है कि मूल कर्तव्य आपका मूल संविधान में नहीं था, बाद में इसको जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। अब देख लेते हैं अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया है, तो मौलिक अधिकार लिए गए हैं जो नागरिकों के लिए स्वतंत्रता प्रदान करता है, और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक पुनरावलोकन और न्यायपालिका की स्वतंत्रता, मतलब कि जो सर्वोच्च न्यायालय है अपने जो निर्णय दे दिया है उसका फिर से न्याय करता है, फिर से निर्णय करता है, न्यायिक पुनरावलोकन की बात की गई है। और न्यायपालिका एक स्वतंत्रतापूर्वक कार्य करती है, इसके ऊपर कार्यपालिका विधायिका की जो है कोई जो है शक्ति नहीं प्रभावित करता है। और संविधान की सर्वोच्चता की बात की गई है, और संविधान की सर्वोच्चता जो है अमेरिका से ली गई है। राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाया जाता है उसमें 2/3 सदस्य और 14 दिन का प्रावधान, ये सब जो प्रावधान आपका कहाँ से लिया गया है, ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और उपराष्ट्रपति के पद और राज्यसभा में पदेन सभापति, जैसे उपराष्ट्रपति एक बना दिए गए हैं, और उसका जो है यह उपराष्ट्रपति का पद और इसको जो है राज्यसभा में पदेन सभापति भी बनाया गया, इसको 2 पद दिए गए हैं। क्या है कि जैसे राष्ट्रपति नहीं रहता है तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम करता है, और यह राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में काम भी करता है। लेकिन एक बार याद रखिएगा, जैसे क्या होता है कि लोकसभा का अध्यक्ष जो होता है वह निर्णायक मत देता है, लेकिन राज्यसभा का जो सभापति होता है उसको कभी निर्णायक मत नहीं देता है, जबकि उपसभापति राज्यसभा का होगा वही निर्णायक मत देता है। जैसे दोनों सदनों के सदस्यों की कोई बात पर बहस हो गई तो 50 लोग इधर हो गए, 50 लोग इधर हो गए, तो आपका निर्णायक मत देने की बारी आती है तो राज्यसभा का पदेन सभापति नहीं देता है, और जबकि उपसभापति देता है और लोकसभा अध्यक्ष देता है। और राष्ट्रपति के संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, यह भी प्रावधान किया गया है। आपको अनुच्छेद 53 में प्रावधान देखने को मिल जाएगा। भारत शासन अधिनियम में क्या क्या लिया गया है, तो संघात्मक व्यवस्था। भारत शासन अधिनियम जो है आपका 1973 का रेगुलेटिंग एक्ट, और फिर पिट्स इंडिया एक्ट, ऐसे होते हुए 1813, 1833 का अधिनियम, आते आते 1935 का अधिनियम जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया था, तो वहाँ से भी कुछ प्रावधान सीधे सीधे ले लिए गए हैं। तो न्यायपालिका की शक्ति, संघात्मक व्यवस्था, राजनीतिक आधारभूत संरचना और लोक सेवा आयोग का प्रावधान, ये सब वहाँ से लिया गया है। तो इस तरीके से जो है कि संविधान के स्रोत और संविधान के व्यवस्था। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना